जय सिया राम दोस्तों। आइए आज राजतंत्र और प्रजातंत्र को ही जान लेते हैं। राजतंत्र वो होता है जहाँ सिर्फ राजा बोले और प्रजा चुपचाप सुने, और जो राजा बोल रहा है उसका अनुकरण करे, अनुसरण करे, उसका पालन करे, चाहे मर्जी से या बिना मर्जी के, चाहे प्यार से या डंडे की वार से। वो है राजतंत्र। और प्रजातंत्र है जहाँ प्रजा राजा से मिल सके, राजा से अपनी बात कह सके, अपनी बात मनवा सके, राजा उस बात पे विचार कर सके, उसके हिसाब से सोच सके, समझ सके। ये है प्रजातंत्र। तो हम लोग अभी जिस तंत्र में जी रहे हैं उसको आप क्या कहते हैं, राजतंत्र या प्रजातंत्र? गौर कीजिएगा, समझिएगा, अपने बुद्धि विवेक से इसका जवाब जरूर दीजिएगा। कहने के लिए हम लोग अभी प्रजातंत्र में जी रहे हैं, लेकिन हमारी बात राजा तक कभी पहुंच नहीं पाती है। हम कितना भी चिल्ला लें, कितना भी शोर मचा लें, कभी उस पर बात वहाँ तक पहुँचेगी नहीं। और उस पर विचार करने का बात तो खैर अब वे समझिए, डस्टबिन वाला ये टाइप का समझ लीजिए कुछ। और सरकार कहती है कि हम लोग प्रजातंत्र में जी रहे हैं और विश्व का सबसे बेहतर प्रजातंत्र भारत का है। हमारी बात अगर सरकार तक पहुंचानी हो तो उसके बीच 5-7 माध्यम हैं। स्टेज समझ लीजिए, स्टेज पार करना पड़ता है। पहला स्टेज जो होता है रोक टोक, बैरियर ये सब लगेगा। उसके बाद दूसरा का होगा डंडा पंडा चलेगा। तीसरा का वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाएगा। उसके बाद अभी नया नया टेक्नोलॉजी आया है, साउंड वार ऐसा कुछ है, जो इतना हाई साउंड दिया जाएगा जिससे आपके कान के पर्दे बर्दाश्त ना करें। तब भी अगर आप नहीं माने, अपना बात मनवाना ही चाहते हैं, तो उसके बाद आंसू गैस के गोले दागे जाएंगे। और फिर भी नहीं मानिएगा तो 2-4 फायर 2-4 आदमी को निपटा दिया जाएगा। तो ये है हम लोग का सबसे विशिष्ट प्रजातंत्र। और राजतंत्र का मिसाल देखना हो तो देख लीजिए आप। प्रजा राजा से कह देती थी या राजा की बात कर देती थी तो राजा अपनी पत्नी तक का त्याग कर दिए थे। सती सावित्री पत्नी को अग्नि परीक्षा देना पड़ा था प्रजा की बात सुनकर। और आज आप कभी ट्राई करके देखिएगा, प्रजा कह दे, सब चीज़ खोल के रख दीजिएगा तो सरकार कहेगा तुम ये उल्टा सीधा बात कर रहा है, इसको अंदर डालो जी। आप जाइएगा अंदर। सरकार का भी एक को नियम चल रहा है, या तो दे दो नहीं तो हम ले लेंगे। और दे दोगे तो थोड़ा बहुत तुम्हारे पास बच जाएगा, और हम ले लेंगे तो सब ले ही लेंगे और उसके बाद तुमको टेल देंगे अंदर। देखना है तो हमारे अरविंद केजरीवाल जी को देख लीजिए। होने से आइए तो हेमंत सोरेन शायद झारखंड के जो मुख्यमंत्री थे उनको देख लीजिए। मतलब ले लिया जाएगा और आपको अंदर टेल दिया जाएगा। और अगर दे देते हैं तो मान लिया जाएगा थोड़ा बहुत, और उस सब से बचिएगा तो आपका सारा पटिए तोड़ लिया जाएगा और आपको कर दिया जाएगा जय सिया राम। तो आप लोग इस सब चीज़ पे गौर कीजिएगा कि हम लोग राजतंत्र में जी रहे हैं। सवाल अभी भी वही है कि हम लोग राजतंत्र में जी रहे हैं या प्रजातंत्र में जी रहे हैं, बताना आपको है। दूसरा एक और एगो था संशय और विचार, जो आप लोग जानना चाहते थे कि हम जो बात कर रहे हैं कभी राजद का, कांग्रेस का, जदयू का, इसका उसका, फलाना ढिमकाना का, तो हम किसके तरफ हैं? हम सबके तरफ हैं, क्योंकि सरकार भी सबके तरफ है। उन्हें जहाँ जैसा फ़ायदा दिखा उस तरफ चल देते हैं। तो हम ना फ़ायदा देख रहे हैं ना नुकसान देख रहे हैं, हम अपनी बात आप तक पहुँचा रहे हैं। और 100 गलत बातों में एक बात सही ज़रूर होता है। तो जो सही बात है वो आप रख लीजिए, जो गलत बात है उसको छोड़ दीजिए। ज़बरदस्ती नहीं है। हमें किसी पार्टी का ब्रांड एम्बेसडर या वो क्या कहते हैं, वो नया एगो चल रहा है आजकल चुनाव में इस्तेमाल किया जाता है, स्टार प्रचारक नहीं बूझिए। ना हम स्टार प्रचारक हैं ना पार्टी के समर्थक हैं। हम सिर्फ एगो वोटर हैं। उस साला मर्जी या बेमर्जी देना ही है। अगर हम चाहें तो भी और ना चाहें तो भी किसी न किसी को तो देना पड़ेगा। चलिए, जय सिया राम।